क्रोधी हैं, महान क्रोधी हैं, क्रोधी क्रोध है, क्रोधी क्रोध है, क्रोधी क्रोध है, तो भी आपका क्रोध की एनर्जी बदल जाएगा। आप सृजन वाले हो जाएंगे, आप शानदार व्यक्तित्व की तरफ बढ़ जाएंगे। आपको बहुत चिंता है, चिंता है, चिंता है, चिंता के मारे आप मरे जा रहे हैं, तो भी आप इस प्रयोग करते हैं दोनों को, तो आपके चिंता की धारा बदले। मित्र नमस्कार। मनुष्य के स्वभाव उसके व्यक्तित्व को बनाते हैं, मनुष्य के स्वभाव उसके जीवन को भी बनाते हैं, और स्वभाव में कुछ तत्व जिसका अपना अपना एक विभाग होता है, ऐसे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हमें बड़े प्रभावित करते हैं और हमारे जीवन को, हमारे जीवन के स्तर को और हमारे जीवन शैली को, हमारे व्यक्तित्व को, हमारे कृतित्व को, हमारे प्रोडक्टिविटी को भी बहुत प्रभावित करते हैं। हम जब जीवन में कुछ उत्पादक कार्य शुरू करते हैं या जब कोई सृजन कार्य शुरू करते हैं, तो यदि इन्हीं जो स्वभाव के कारण जो हम इतना उत्पाद किए हैं, हम इतना सृजन किए हैं, वह उत्पादन में नहीं होकर के उत्पाद बदल जाता है और हमें भारी नुकसान, भारी क्षति सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, व्यक्तिगत रूप से, स्वास्थ्य रूप से हमें भुगतना पड़ता है। तो ऐसे व्यक्तित्व में हमारी दो प्रमुख घटक जो है, वो जो ऊर्जा से संबंधित हुआ घटक, वह घटक है क्रोध। आप देखे होंगे कि छोटा बच्चा भी क्रोध करना जानता है। गॉड ने, खुदा ने, ईश्वर ने, परमेश्वर ने, प्रकृति ने जन्म से ही क्रोध हमको दे देते हैं। आप पशुओं में भी देखेंगे तो क्रोध होता है, पशु में हो या मनुष्य में हो। मनुष्य और पशु के बीच में एक ज़बरदस्त समानता क्रोध का है। यह क्रोध हमारे व्यक्तित्व को किस तरह से मटिया मेट कर देता है या किस तरह से उछाल मार देता है, किसके अंकुश होने पर हमारा यह क्रोध शानदार होगा और किसके अंकुश हट जाने से हमारा क्रोध विनाशक और खतरनाक हो जाता है। हमें इस पर चिंतन करना है। हम देखते हैं कि जो शरीर से कृशकाय होते हैं, पतले होते हैं, दुबले होते हैं, थीन होते हैं, कमज़ोर होते हैं, उन्हें क्रोध बहुत ज़्यादा आता है। बात बात पे क्रोध आता है उन्हें। क्यों? हारने वाला व्यक्ति भी क्रोध करता है, जिसके पास कोई उत्तर न हो वो भी क्रोध करता है, जो किसी को अपनी बात समझा नहीं सकते हैं, समझाने की कला उनको नहीं है, वो भी अपने क्रोध आ जाता है। यानी कि जैसे ही आप कमज़ोर हुए कि आपको क्रोध आया। कमज़ोर किसी रूप में हो सकते हैं, हारने के रूप में, फेलियर होने के रूप में, किसी को समझा रहे हैं उसने समझा पा रहे हैं उसके रूप में, कोई व्यक्ति आपको कुछ बोल रहा है और आप में सहन शक्ति नहीं है इसके रूप में। तो ये क्रोध का जो आवेग है, ये हमको आता है। मुझे व्यक्तिगत जीवन में इसका बड़ा कटु अनुभव है। मैं बचपन से ही थोड़ा शरीर से बड़ा कमज़ोर था, और बचपन से कमज़ोर था तो मैं बड़ा क्रोधी स्वभाव का था। मेरे स्वभाव में क्रोध बहुत ज़्यादा था, चाहे खाने को लेकर के हो, कपड़े को लेकर के हो, भोजन को लेकर के हो, या किसी बात को लेकर के हो। यानी मेरे जीवन का ये बड़ा सत्यानाश बड़ा गर्क किया हुआ था क्रोध जो था। शरीर और कमज़ोर, क्रोध किया तो और कमज़ोर। इसका विज्ञान मुझको नासमझी में पता नहीं था, और नासमझी में जब पता नहीं था तो ये क्रोध को कम करने का मेरा कोई उपाय भी उस समय नहीं हो रहा था। मैं काफ़ी बड़े हो गया, और जब मैंने अपने क्रोध का एक लिस्ट बनाया कि इस जीवन में मैंने क्रोध किया तो कितना कितना नुकसान हुआ, मित्रों मुझे बहुत बड़ी चिंता हो गई। इतना नुकसान मैंने अपने जीवन का किया। अपने जीवन में इतने आर्थिक नुकसान हुआ, इतने सामाजिक नुकसान हुआ, इतना व्यक्तिगत नुकसान हुआ, इतना स्वास्थ्य का नुकसान हुआ। तो यह क्रोध हमको चिंता लेकर आता है, क्योंकि क्रोध यानी नुकसान यानी चिंता। लेकिन वही क्रोध यदि सकारात्मक दिशा में आ जाए, सृजन में आ जाए, तो वो अपना ज़बरदस्त परिणाम देता है। वो इसका भी हमें व्यक्तिगत अनुभव है। आप जब किसी मामले को विवेक से चुनौती देते हैं तो आपके अंदर वह क्रोध का ही ऊर्जा है, जो चुनौती के रूप में बदल गया, स्वीकार के रूप में बदल गया, सृजन के रूप में बदल गया, ताकत के रूप में बदल गया, और वह शक्तिशाली के रूप में बदल गया, वह आत्मबल के रूप में बदल गया, सिद्धि के रूप में बदल गया। लेकिन यदि आप उस क्रोध का इस्तेमाल करना नहीं जानते हैं तो वो आपका तलवार है जो आपकी गला काट देगा।
वो तलवार है जो आपकी हाथ पैर काट देगा, वो तलवार है जो आपकी ज़िंदगी काट देगा। तो इस क्रोध को समझना जरूरी है। और जैसे ही हम क्रोध को समझ लेते हैं तो चिंता को भी समझ लेते हैं, क्योंकि दोनों जुड़वा भाई है, साथ साथ आता है। दोनों अलग अलग नहीं है, बस समझना है। समझते ही दोनों खत्म, समझते ही दोनों की ऊर्जा का रूपांतरण। आप उसको ऐसे नष्ट नहीं कर सकते, दबा करके दबा करके दबा करके ऐसा नष्ट नहीं होता। और बढ़ जाता है और बढ़ जाता है और बढ़ जाता है और विस्फोट हो जाता है। इसलिए कभी क्रोध को दबाइए मत, उसकी धारा बदलिए। कभी चिंता को दबाइए मत, उसकी धारा बदलिए। धारा मतलब उस क्रोध की सोचने का जो तरीका है, उसके दृष्टिकोण बदल दीजिए। जो चिंता है, चिंता के दृष्टिकोण को बदल दीजिए। चिंता को चिंतन की तरफ मोड़ दीजिए, क्रोध को सृजन की तरफ मोड़ दीजिए। आप ऐसे आप बात करने से थोड़ी हो जाता है कि क्रोध हमारे सृजन में बदल गया, चिंता हमारी चिंता में बदल गया। भाषणबाजी करने से थोड़ी बदल जाता है। मित्रों, यदि आपको अपना शानदार व्यक्तित्व बनाना है, अपने जीवन में एक शानदार काम करना है, आपका युवा मेरे मित्र, आपका जवानी खराब न हो, यदि इस बात पर आपको फोकस करना है, आपको उद्यमी बनना है, अपने जीवन का अंत काल मतलब बुढ़ापा को आप शानदार देखना चाहते हैं, कल आपका पीढ़ी आपको यह कहे, वाह क्या बात है इनके व्यक्तित्व में, क्या पर्सनालिटी है ये व्यक्ति, कहाँ से कहाँ पहुँच गए ये व्यक्ति, खाक से हीरा बन गया, ज़मीन से आसमान तक चला गया, तारीफ़ करेंगे। लेकिन तारीफ़ के भूखे व्यक्ति ही बड़ा क्रोधी हो जाता है। जब उसको तारीफ़ नहीं मिलता तो क्रोध में बदल जाता है। इससे भी बचना है, झूठी शान से भी बचना है, आवेग से भी बचना है। अब ये बड़ा खतरनाक चीज़ है। ऐसा तो नहीं है कि रेडीमेड कोई दवा आता हो और उसको खा लिया जाए तो क्रोध खत्म। यदि आपको जीवन में कभी क्रोध नहीं आएगा तो आप कायर हैं, दोयम दर्जे का व्यक्ति वह कह ले जाएंगे, क्योंकि आपके सामने कुछ हो रहा है, कुछ घटनाएं घटित हो रहा है, आपके फेवर में नहीं है, आपके विरुद्ध में है। आपके घर के लोगों को प्रताड़ना दी जा रही है, आपके जीवन में बड़ी कष्टमय आ गया है, आपको लोग डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, चैलेंज दे रहे हैं, चैलेंज दे रहे हैं, और आप कायर की भांति चुपचाप बैठे रह गए। आप कहोगे मैं तो बड़ा अहिंसावादी हूँ, मैं बड़ा शांति प्रिय हूँ, तो दुनिया कहेगी डरपोक, कायर, नपुंसक। चाहे महिला हो या पुरुष, लड़की हो या लड़का, उसको अपना एक सीमा तक सहने की स्वभाव हो। जैसे ही वह सीमा लांघ जाए, जैसे ही वह लक्ष्मण रेखा लांघ जाए, तो आपको सहना कायरता में होगा। आपका विरोध प्रकट नहीं करना कायरता कहलाएगा। आपका होश, आपको जोश में खड़ा नहीं होना कायरता कहलाएगा। इस सीमा रेखा को समझिए। क्रोध यह कोई अभिशाप नहीं है, क्रोध हमारे जीवन का वरदान है। क्रोध ना होता तो सिंह जंगल का राजा ना होता, क्रोध ना होता तो कुत्ता हमारे इतने काम के नहीं होते। ये सब क्रोध स्वभाव के हैं, तमस स्वभाव के हैं। इनमें एनर्जी जो है, इनका जो एनर्जी है, उसमें बहुत ज़्यादा हमारा जो मैग्नेटिक पावर है सूर्य तत्व का है। इसमें एनर्जी का जो फोटान कण होते हैं बहुत जल्दी विकसित हो जाते हैं। इसका आखिरी जो चक्र होते हैं इनका बहुत जल्दी विकसित हो जाते हैं, इसलिए इनका जो एनर्जी है बुस्ट हो जाता है। अब वो संभाल नहीं पाता उस आवेग को उनकी रोम से वो एनर्जी बाहर निकलना शुरू होता है, झुंझलाहट होता है, कुछ भी होता है। उसकी एनर्जी को आप दिशा नहीं दे सकते, उसकी एनर्जी को पाचन क्रिया नहीं कर सकते, उसके एनर्जी को सही स्वरूप नहीं दे सकने के कारण वह क्रोध अपने विभत्स स्वरूप में प्रकट हो जाता है, विभत्स स्वरूप में प्रकट होता है। ऐसे अहिंसा का भी है। यदि आपने शांति कहा, अहिंसा का मार्ग चुना है, यदि आप कमज़ोर हैं, आप निकम्मे हैं, आप लफाड़ू हैं, आप बेरोजगार हैं, आप भिखमंगे हैं, तो आपका अहिंसा और शांति प्रिय किस काम का? कौड़ी का मोल नहीं है। बलिष्ठ व्यक्ति जब अहिंसा की बातें करता है, जब वो सहता है, शांति में आता है, तब उनका अहिंसा माने रखता है। एक महावीर, इसीलिए महावीर को अहिंसा कहा गया। जो महावीर होते हैं उसी को अहिंसा शोभा देता है। महावीर मतलब कौन? जिसने अपने क्रोध को अहिंसा में रूपांतरित कर लिया। महावीर कौन? जिसने अपने क्रोध को अहिंसा में रूपांतरित कर लिया और वो जैसा लाभ लाता है, वो क्रांति लाता है, वो क्रांति लेके आता है, जिसने अपने भीतर के क्रोध को
परिवर्तन कर लिया, समय के साथ परिवर्तन कर लिया। मित्र, आपको भी क्रोध आता होगा, आपको भी चिंता होती होगी। हमें पता है मानवीय स्वभाव है ये, अपने व्यक्तित्व को बड़ा नुकसान पहुंचा रहा है। तो एक प्रयोग करना, छोटी सी प्रयोग है, जबरदस्त प्रयोग है। पहला प्रयोग क्या करना है आपको? जब आपको गुस्सा आए, जब आपको क्रोध आए, अचानक रुकता नहीं है, उस समय किसी के समझाने पे कोई समझ नहीं आता, तो आपकी ओंठ सूखती है, आपकी जिह्वा सूख जाती है, पानी तत्व का शरीर में भारी कमी हो जाता है, क्योंकि अग्नि बरसता है, अग्नि बरसता है। तो मित्र, एक काम जरूर करना, यदि आसपास में पानी हो तो पी लेना, कुछ खाने का हो तो खा लेना। जैसे ही खाना और पानी अंदर जाता है, जठर रस हमारा, वह अग्नि जो है पाचन क्रिया में व्यस्त हो जाता है और हमारी क्रोध धीरे धीरे कम हो जाती है। लेकिन आपके पास ना वहाँ खाने का है, ना वहाँ पीने का है। अब क्या करोगे? मार्केट में गुस्सा आ गया, बस में बैठे गुस्सा आ गया, एरोप्लेन में बैठे गुस्सा आ गया, ट्रेन में बैठे गुस्सा आ गया, हॉस्पिटल में एडमिट है गुस्सा आ गया, कहीं भी गुस्सा आ जाता है। ये क्रोध कहीं भी फूट पड़ता है। टीचर पढ़ा रहे हैं उसी समय गुस्सा आ गया, अब पढ़ रहे उसी समय गुस्सा आ गए, काम कर रहे उसी समय गुस्सा आ गया, और जो हाथ में है उसको पटक दिए। जैसे मेरी स्वभाव हुआ करता था, क्रोध में आता था, मेरे हाथ में कीमती से कीमती वस्तु है, उसको मैं पटक देता था, हो जाता था सत्यानाश। मैंने अपने जीवन से सबक लिया, भूल गलती की, भूल गलती की, आपको आगाह करता हूँ। आप भी समझ जाइए, भूल गलतियों पर रोक लगा लीजिए। अब करना क्या है? ऐसे क्रोध आ जाए तो एक बहुत छोटा सा हमारा जो योग शास्त्रों में गजब की चीज़ें बताई गई है। जब हम संकल्प से सिद्धि की जब कोई उपासना करते हैं, जब हम अपने कुंडलिनी जागरण की जब उपासना करते हैं, तो हमें हमारे शरीर में क्रोध का आवेग 10 गुना बढ़ जाता है। क्यों? उस समय एनर्जी का, अग्नि का विस्फोट होता है, तो हमारे शरीर उसको संभाल नहीं पाता, हमारी कोशिकाएं उसको संभाल नहीं पाती, हमारी जो अंदर की ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन लेवल में कमी हो जाता है। हमारा जो मस्तिष्क है उस समय क्रोध के आवेग में इतना बढ़ जाता है, इतना बढ़ जाता है। और जब पेट होता है भूखा, पेट रहता है खाली, और खाली पेट में और अग्नि और पित्त का बढ़ जाना, और क्रोध और क्रोध और क्रोध बढ़ जाता है। तब हम उस समय एक छोटा सा चीज़ प्रयोग में करते हैं, और हमारा जितना भी आवेग और क्रोध होता है 5 मिनट के अंदर में वो धीरे धीरे शांत होकर के वह एनर्जी नुकसान नहीं होता, किसी को नुकसान नहीं करता। और फिर हम उसको जब आंख बंद करके उससे कुछ संवाद करते हैं तो वह एनर्जी सृजन में बदल जाता है। वो प्रयोग मैं आपको बताने जा रहा हूँ मित्रों। इसको कोई भी कर सकता है, छोटा बच्चा, बड़ा बच्चा, बुजुर्ग, युवा, महिला, पुरुष, नपुंसक, जो भी है, कोई भी इसको आजमा सकता है और लाभ सुनिश्चित है। आप लाभ करके देखना, एक प्रैक्टिकल है, कर लेना, इसको आजमा लेना। जब कभी क्रोध आ जाए तो आपको करना क्या है? ये आपके दोनों होस्ट हैं, ये दोनों होंठ हैं, ऊपर और नीचे, इसको अंदर की ओर मोड़ना और दबाना। जितना तक गुस्सा में हो उतने गुस्सा में आप उसको दबाना, ऐसे करके, और फिर धीरे से छोड़ देना, फिर दबाना और फिर धीरे से छोड़ देना। अंदर में जीभ में जब पानी आए तो उसे आप थोड़ा सा जीवा को भिगा लेना। जैसे आप दबाएंगे, अंदर में लार बनेगा, पतला लार बनेगा, पानी जैसे लार बनेगा। आप उसको गुटक लेना है, फेंकना नहीं है। आप ऐसे मित्र 10 से 15 बार करेंगे। आप देखना, जब 5 बार आपको हो चुका रहेगा तो आपकी आधा क्रोध है आधा जो है अब वो आपके कंट्रोल में आ गया है। और जैसे आप 10 बार करते हैं तो वह क्रोध का जो थर कांप रहा था, अभी एकदम गुस्सा में लाल होकर के कांप रहे थे, उसका कंपन जो है अब शांत होने लगा है। और जब आप 15 बार करेंगे तो आपका हार्ट बीट नॉर्मल में आ जाएगा, 80-120 नॉर्मल रेंज में आपका हार्ट बीट आ जाएगा। तो आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल में आ जाएगा। आप नॉर्मल में आ जाते हैं तो हमको करना क्या है? हमको आंख बंद कर लेना है। आंख बंद करने के बाद एक गहरी सांस खींचिए, थोड़ा देर पेट में भरिए और धीरे धीरे आप छोड़ने दीजिए। आपके पास समय है, वक्त है, जगह है, तो यह आप सांस को भी 15 बार ऐसी क्रिया कीजिए, धीरे से, आराम से। और आप 3 बार अंत में बोले क्रोध क्रोध क्रोध। अब चुपचाप बैठ जाइए और आप अपना क्रोध को देखिए, फिर बंद आंख से। वह क्रोध
क्या था, क्यों था, कैसे था और किस लिए था। मानसिक रूप से आप देखिए, इमेजिंग तैयार कीजिए। आप उसका जब आँख खोलेंगे मित्र, 5 मिनट के बाद देखेंगे कि आपका क्रोध शांत हो गया है। आप क्रोध में कोई निर्णय नहीं लिए हैं, आप क्रोध में कोई नुकसान नहीं किए हैं, आप क्रोध में कोई तमाशा नहीं खड़ा किए हैं, आप क्रोध का कोई उसका जो वायु स्वरूप था, जो उसका विस्फोटक स्वरूप था, अब वो शांत हो गया है। कुछ दिनों तक आप इसको प्रयोग करते जाएंगे तो धीरे धीरे आपका क्रोध आपके कंट्रोल होता जाएगा। अब इसको सुबह शाम यदि आप नियमित प्रयोग कर लेते हैं तो मित्र 90 दिन में आपका क्रोध आपके कंट्रोल में होगा और आपका क्रोध सृजन में बदल जाएगा। यदि सुबह शाम इस प्रक्रिया को क्रोध आए या ना आए, सुबह और शाम यदि 2 बार आप इस क्रिया को कर लेते हैं तो आपका ये जो क्रोध का एनर्जी है वो आपका प्रोडक्टिविटी में बदल जाएगा। आप जिस काम धंधे में हैं वह आपका एनर्जी ज़्यादा बूस्ट होगा। आप जिस क्षेत्र में काम करते हैं वहाँ आपकी ज़्यादा कौशलता से आप काम करेंगे और लोगों से ज़्यादा मुस्कुरा के मिल सकते हैं, लोगों को अपने स्माइल से घायल कर सकते हैं, लोगों को अपने प्रेम मोहब्बत, केवल आँख से निकलेगी भाषा, मुँह से बोलने की ज़रूरत नहीं है। जो क्रोधी व्यक्ति होता है उसकी आँख में बड़ी सम्मोहन शक्ति होती है, क्योंकि उसकी आँख में जो क्रोध का जलन होता है उसकी सम्मोहन शक्ति को नष्ट किए रहते हैं, उसकी चुंबकीय शक्ति को नष्ट किए रहते हैं। जैसे जैसे उसका क्रोध शांत होता है और वह एनर्जी में बदल जाता है तो उसकी आँख की जो दिव्य शक्ति है, नेत्र की जो शक्ति है, वो सामने प्रकट होने लग जाता है। अब जैसे जैसे ये क्रोध का शक्ति शांत होता है, अब चिंता का दूसरा उपाय, चिंता बहुत से लोग बड़ी चिंता करते हैं और वक्त में चिंता बहुत ज़रूरी है। यदि चिंता नहीं करेंगे तो आप अपने बच्चों का ख्याल कैसे रखेंगे, आप चिंता नहीं करेंगे तो अपने घर के परवरिश कैसे करेंगे, आप चिंता नहीं करेंगे तो आप अपना बिजनेस को कैसे बेस्ट करेंगे, आप चिंता नहीं करेंगे तो जिस भी क्षेत्र में अधिकारी हैं अपने मंत्रियों को जवाब कैसे देंगे, आप चिंता नहीं करेंगे तो मंत्री हैं तो फिर प्रधानमंत्री को जवाब कैसे देगा, और प्रधानमंत्री चिंता नहीं करेगा तो देश को क्या जवाब देगा। तो चिंता तो ज़रूरी है, पर चिंता की एक सीमा है। चिंता यहाँ ऐसे मायने होनी चाहिए कि हमने कितना काम करना था और कितना काम बचा, क्या हमको इसको और हम बेस्ट कर सकते हैं। एक समीक्षा उस पर बैठे, समीक्षा करें, चिंता ना करें, चिंता के साथ थोड़ी समीक्षा जोड़ दीजिए। बहुत से लोग कहेंगे भाई हम छोटे छोटे घर परिवार वाले हैं और हम कहाँ इतनी बड़ी चीज़ों को सोचेंगे। हर व्यक्ति को अपने घर परिवार का मुखिया जो भी होता है, मुखिया जो भी नहीं है, चाहे वो बेरोजगार व्यक्ति है, घर की गृहिणी है, खाना पकाने वाली हमारी माताएं बहनें हैं, पढ़ने वाली बच्चियां हैं, सबको अपने अपने कामों का बड़ा टेंशन होता है। यह टेंशन तनाव में ना बदले, यह जो चिंता है दुख में ना बदले, यह जो चिंता है डिप्रेशन में ना बदले, यह जो चिंता है आत्मघात में ना बदले। मित्र, इसके लिए आपको एक छोटा सा मामूली सा योग का एक विधि है जिसको आपको अपना लेनी चाहिए। जैसे आप इसको अपनाएंगे तो आपकी चिंता की जगह में चिंतन होना शुरू होगा, चिंता की जगह में चिंतन होना शुरू होगा। चिंता तो आती है, आना ही चाहिए, आएगा ही, दैनिक जीवन में भी चिंता आएगा, चिंताएं तो आती रहती है, पर उसकी धारा को आपको बदलना होगा। क्या करें? बहुत मामूली प्रयोग है। आपने कभी अपना सिर का मालिश वगैरह कराए होंगे तो देखे होंगे, या बचपना में आपकी मम्मी आपके सिर को कभी दबाते रहे होंगे, आपका बड़ा सुकून आता होगा। तो ऐसे जब आप चिंता से घिर जाओ तो आपको करना क्या है, शांत मुद्रा में बैठना है। बैठने से पहले आपको 1 गिलास 1 कप पानी आप पी लीजिए अपनी क्षमता के अनुसार। अपनी प्यास नहीं है फिर भी पी लीजिए। पानी पीने के बाद आप चुपचाप बैठ जाइए, ढीले कपड़ा पहनिए और उसके बाद पूरे सिर को इस तरह से थोड़ा थोड़ा आप 15 मिनट तक प्रेस कीजिए। ऐसा उंगली को बनाइए, यह थोड़ा ताकत लगाइए, आप अपने सहन शक्ति के अनुसार ताकत लगाइए। और हमारे कान के पीछे हिस्सा में 2 गड्ढा दिया हुआ है, हमारे कान के पीछे हिस्से में यहाँ 2 गड्ढा बना हुआ है। इस 2 गड्ढे को अपने इस अंगूठे से आप ऐसा प्रेस करिए और नाक को सांस खींचिए, प्रेस छोड़िए, सांस छोड़िए, फिर दबाइए और फिर छोड़ दीजिए। दबाते समय आप अपने सिर में इस तरह से हाथ को कर लीजिए और आराम से करना है आपको। ये क्रियाएं आप कर लीजिए। अंत में हाथ को आप बढ़िया से एनर्जी को आप अपने हाथ में इस तरह से पूरे के पूरे नहला करके आप अपने चेहरा में लगा लीजिए। मित्र,
ये 2 क्रियाएं कर लेते हैं यदि आप सुबह शाम कर लेते हैं। यदि आप बहुत क्रोधी हैं, महान क्रोधी हैं, क्रोधी क्रोध है, क्रोधी क्रोध है, क्रोधी क्रोध है, तो भी आपका क्रोध की एनर्जी बदल जाएगा, आप सृजन वाले हो जाएंगे, आप शानदार व्यक्तित्व की तरफ बढ़ जाएंगे। आपको बहुत चिंता है, चिंता के मारे आप मरे जा रहे हैं, तो भी आप इस प्रयोग करते हैं यदि दोनों को, तो आपके चिंता की धारा बदलेगी, आप कर्मशील बन जाएंगे, आलसी खोर नहीं बनेंगे, जलन खोर नहीं रहेंगे, कुढ़न वाले नहीं होंगे, तुनक मिजाज नहीं रहेंगे और नुकसान करने वाले भी लोग नहीं बनेंगे, क्योंकि आपके पास दिशा में चिंतन आ चुका रहेगा। तो मेरे मित्र, ये 2 चीज़ें आप देखिए अपना करके, ये जीवन के 2 जो शत्रु थे आपके, अब वो परम मित्र, क्योंकि कभी कभी मित्र ही शत्रु, और कितने बार तो शत्रु ही मित्र, और कितने मर्तबा तो मित्र ही शत्रु। मित्र से बड़ा और कोई दूसरा शत्रु हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो सारे कमजोरी आपके जानता है, और वो जब भी आक्रमण करेगा तो आपको नेस्तनाबूद कर देगा। इसलिए मित्र से सावधान, कहीं मित्र शत्रु बन गया तो, और शत्रु से भी सावधान, यदि मित्र बन गया तो आपको लज्जा नहीं आनी चाहिए, शर्म नहीं आनी चाहिए हाथ मिलाते समय। तो चाहे जीवन का शत्रु हो या जीवन का मित्र हो, या स्वभाव का शत्रु हो या स्वभाव का मित्र हो, तो स्वभाव के शत्रु को पहचानिए, उसको मित्र बनाइए। इस तरह से आप अपने परम शत्रु क्रोध और चिंता को आपका मित्र बना सकते हैं और उसका लाभ ले सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल की घंटी दबाएं।